यशवंत, एक दिलचस्प बात यह है कि आपका अनुभव और चुनाव को ट्रैक करने का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर चंद एक दो लोग होंगे जो उसको उस तरीके से उतने ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा। ये जो बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी करीब 2500 रुपए देंगे हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है, जो एलिजिबल है। कांग्रेस भी करीब 2500 देंगे। चलिए, कांग्रेस को तुम किनारे कर देंगे क्योंकि कांग्रेस उस रेस में दिखाई फिलहाल नहीं पड़ती, को सरकार बना सकती है, इसलिए कुछ वोट काट सकती है, लेकिन बना सकती है ऐसा तो नहीं लगता। तो रेस हो जाती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी 2100 देने की बात कर रही है, ये 2500 देने की बात कर रहे हैं। तो 400 रुपए तो बीजेपी ज्यादा दे रही है। इसके अलावा कुछ और घोषणाएं भी उन्होंने की पिछले दिनों। तो इस 2500 और 2100 में ज्यादा अट्रैक्टिव तो आम आदमी पार्टी का नहीं लगता, बल्कि बीजेपी का लगता है। तो आपकी नहीं, ये नजर अमाउंट में? से नहीं होगा। नहीं, ये जी, अमाउंट से नहीं होगा आशुतोष। आपको बिल्कुल। 5 साल पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद है जब भारतीय जनता पार्टी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रही थी, 2-2 हजार की 3 किश्तें। राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी 72,000 की। तो वो कोई 6,000 का 12,000 नहीं, 6,000 की 72,000 की बात की थी। लेकिन लोगों ने 6,000 पे ज्यादा यकीन किया। तो ये अमाउंट से नहीं होगा। मुझे लगता है कि कई बार चीजें जब चल रही होती हैं, डिलीवर हो रही होती हैं, जैसे हमारे पहले के ट्रैकर के क्वेश्चंस में कई बार ये बात भी सामने आई, जो लोग ऐसे एक बार मुझे याद है हमने इस चीज को नापने की कोशिश की थी, जो लोग स्विंग वोटर हैं, यानी लोकसभा में इधर देते हैं और विधानसभा में उधर, यानी लोकसभा में कांग्रेस भाजपा को वोट देते हैं और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। ऐसे मतदाताओं से हमने ये पूछा था कि लोकसभा में आप क्यों नहीं देते कांग्रेस से आपको, या विधानसभा में भाजपा को क्यों नहीं देते। तो उसमें लोकल लेवल पे एक डर बहुत बड़ा था, तो जिसमें लोगों को ये डर था कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो ये फ्रीबीज या ये स्कीम्स बंद कर देंगे। और बीजेपी ने रेवड़ी कल्चर के ऊपर जो इतना बड़ा कैंपेन चलाया था, उसने उस डर को और पुख्ता ही किया, कम नहीं किया। इसीलिए उस डर को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को यह तक घोषणा करनी पड़ी कि हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, जो योजना है वो चलेंगी या उससे बेहतर हम चला के देंगे। ये रेवड़ी कल्चर वाला पूरा कैंपेन एकदम, जिसे कहते हैं ना, सर के बल बीजेपी ने पलट के रख दिया, क्योंकि उनको ये बात समझ में आई कि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम रेवड़ी के ऊपर हम बात करें और लोगों को सुविधा न दें। तो ये अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो जो चला रही है आम आदमी पार्टी, स्कीम चला रही है, उसका लाभ मिला है। करीब करीब 35% आबादी दिल्ली की ऐसी है जो लोअर इनकम ग्रुप के स्ट्रेटा में आती है। उनके लिए वो स्कीम्स महत्वपूर्ण रही है। मिडिल क्लास वालों को शायद उतनी ज्यादा फायदेमंद न लगी हो, लेकिन उनके लिए जो 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 निचला तबका है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसमें दलित मतदाता भी शामिल हैं, उसमें मुस्लिम मतदाता भी शामिल हैं, उसमें अपर कास्ट और ओबीसी जो गरीब हैं वो भी शामिल है। इसलिए वहां पर एक चलती हुई सरकार में घोषणा करी, और जिस सरकार ने पिछली बार में कुछ योजनाएं दी हैं, तो वो मुझे लगता है कि शायद बचा लेगी आम आदमी पार्टी को। केवल और केवल अंतर यह है कि बीजेपी ने इस स्कीम को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पे इंप्लीमेंट करके या जो भी उसका लाभ लेना था लिया, और ये स्कीम एक तरह से कहे तो शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी की तरह से आई है, मतलब बीजेपी के यूएसपी। तो ये अभी स्टडी करना पड़ेगा। अभी हम आंकड़े चल रहे हैं, जो मैं वही, हमारी टीम पूरी लगी हुई है देखने के लिए कि भाजपा की घोषणा वर्सेस, ये हमने सवाल पूछा है एक्चुअली दिल्ली की महिलाओं से, जल्दी आंकड़े आएंगे इस हफ्ते हमारे पास में, कि भाई भाजपा ने 2500 बोला, उन्होंने 2000 बोला, किसके ऊपर आप ज्यादा यकीन करती है? 2100 वर्सेस 2500, 400 रुपए का अंतर आपके लिए मायने रखता है या नहीं? और अगर मायने रखता है तो क्या इतना मायने रखता है कि आप अपना वोट बदलेंगे? और किस पर आपको ज्यादा यकीन है? कांग्रेस का भी हमने पूछा है उसमें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो अभी तक ट्रैकर की जो अभी तक आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस के लिए तो बहुत ही अच्छे संकेत कतई नहीं है। और उसका मतलब क्या कहा जाए तो, क्योंकि थोड़ा सा दुखी होने वाली बात कांग्रेस के लिए यह है कि एक तो शीला दीक्षित जी का नाम अभी भी बहुत जबरदस्त चलता है, लोग बहुत शिद्दत से उनको याद रखते हैं, याद करते हैं कि वो सर्वोत्तम मुख्यमंत्री अब तक दिल्ली की रही, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरा, पिछले 4 साल में आशुतोष, अजय माकन ने जितने एग्रेसिवनेस के साथ में नीचे की लड़ाई लड़ी लिकर स्कैम के ऊपर, बाकी बीजेपी कहीं पे लड़ाई में थी ही नहीं। अगर आप ध्यान दीजिए तो 4 साल में दिल्ली की स्थानीय पॉलिटिक्स में बीजेपी लड़ाई में कहां थी? कहीं नहीं थी।
वो केवल मोदी जी के नाम का मोदी 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 करते थे कि मोदी जी के नाम पे हम किसी तरह से तारण हमारे पार हो जाए। और लोकसभा में वो सब कुछ कोने करके जो कांग्रेस गई आम आदमी पार्टी के साथ में, मुझे लगता है वो हाराकिरी होगी। अगर वो कंटिन्यू रखते तो शायद इस समय कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डैमेज करती, जिसका एक इनडायरेक्ट नहीं सीधा डायरेक्ट फायदा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होता, निस्संदेह। लेकिन इसके बाद में शायद 5 साल में कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने में कामयाब होती। अभी तो मामला गड़बड़ है। अभी तो जो आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं आशुतोष, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस अब बिल्कुल ही टर्मिनल डिक्लाइन की तरह से न चली जाए दिल्ली में। अगर कांग्रेस 10% तक जाती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान है। अगर कांग्रेस 8-10% पे रहती है तो उससे भाजपा को नुकसान है। लेकिन अगर कांग्रेस 5% या उससे नीचे जाने की शुरुआत होती है तो अगेन ही आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि 4-5 सीटें जहां माइनॉरिटी वोट्स में कांग्रेस अच्छा कर रही है उनको छोड़ दीजिए, तो बची हुई 65 सीटों में दरअसल अब कांग्रेस के नंबर कम होने का मतलब बाइपोलैरिटी को इजाफा करना है, बाइपोलैरिटी को बढ़ाना, जिसका बड़ा हिस्सा अब बीजेपी को मिल सकता है। ये ध्यान रखिए। बिल्कुल।